नमस्कार। सक्सेस एरिया के इस खास कार्यक्रम में मैं विक्की रंजन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहते हैं कि जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो कि अगर किस्मत रूठ भी जाए तो हिम्मत को टूटने नहीं देना है। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे लेसन प्लान की। दोस्तों, लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, बीएस ब्लूम टेक्सोनोमी में हम लोग लेसन प्लान को कैसे डिजाइन करते हैं, किस पेज में कैसे क्या लिखा जाता है, सारी चीज़ों की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और मज़ेदार तो तब यह हो जाता है कि इसका जो पीडीएफ है दोस्तों आपको मिलने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और जानिए कि इस हम लोग जो लेसन प्लान है उसका पीडीएफ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये खास लेसन प्लान। तो सबसे पहले दोस्तों आप एक स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हमारा जो ये कॉपी है, रजिस्टर कॉपी है लेसन प्लान का, इसमें दो पेज जो है वह आमने सामने खुले हुए हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि दो पेज जो है वह आमने सामने खुले हुए हैं। और इस आमने सामने की इस पेज में हम लोग क्या करते हैं, कैसे लिखते हैं, तो दोस्तों इसको जूम करके हम लोग देखना चाहेंगे कि फर्स्ट पेज जो है उसमें क्या लिखेंगे, सेकेंड पेज में क्या लिखेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो आइए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा फर्स्ट पेज है, इसमें हम लोग सूचनात्मक पद लिखते हैं। सूचनात्मक पद में हम लोग सूचना देते हैं अपने बारे में। तो जैसे विद्यालय का नाम लिखाता है, प्रशिक्षु शिक्षक का नाम लिखाता है, वर्ग, विषय, अवधि, घंटी, प्रकरण। दोस्तों उसके बाद हम लोग वर्ग क्रमांक लिखते हैं और दिनांक लिखते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें जो है वह एक पेज में लिखे जाते हैं सूचनात्मक पद में। अब आइए इसी के सामने वाले पेज में हम लोग लिखते हैं आयोजनात्मक पद। आयोजनात्मक पद में दोस्तों जो सबसे पहला है सामान्य उद्देश्य को लिखा जाता है। सामान्य उद्देश्य में हम लोग 3 4 5 पॉइंट लिख सकते हैं। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। दोस्तों विशिष्ट उद्देश्य में हम लोग इसमें लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या है, बोधात्मक उद्देश्य क्या है और प्रयोगात्मक और कौशलात्मक, ये चारों उद्देश्य को हम लोग यहाँ पे फुलफिल कर देंगे। चार उद्देश्य लिखने के बाद हमारा जो अगला आएगा वह शिक्षण विधि जो है वह आएगा दोस्तों। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री हम लोग कौन कौन सा चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो आएगा। और पूर्व ज्ञान यानी जो छात्राएं जो है उसको पूर्व का क्या ज्ञान है, जिस हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, जिसके लिए लेसन प्लान बनाए हैं, उससे पहले वो क्या चीज़ जानते हैं उसके बारे में है। दोस्तों ये था पहला पेज। अब दूसरा पेज फिर से हमारे सामने आमने सामने खुलते हैं इसी टाइप से। और दूसरा पेज जो है वह अगर एक पेज में प्रस्तावना आपका नहीं आ रहा है तो दूसरे पेज में हम लोग ले जाएंगे। दोस्तों दूसरे पेज में हम लोग यहाँ पे एक डब्बा बनाते हैं और इस डब्बे में क्या करते हैं, तो प्रस्तावित प्रश्न और संभावित उत्तर देने की कोशिश करते हैं। प्रस्तावित प्रश्न का मतलब क्या होता है कि दोस्तों यहाँ से हम लोग पहुँचेंगे कि जहाँ से हमारा जो टॉपिक है वह स्टार्ट होने वाला है, वहाँ तक हम लोग इसको एक सीरियल वाइज करके लेते जाते हैं। मतलब सबसे पहले जो बच्चे को आता है उसको बताएंगे, धीरे धीरे जो नहीं आता है वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे टॉपिक तक। तो प्रस्तावित प्रश्न संभावित उत्तर होने के बाद हम लोग उद्देश्य कथन पे पहुंचेंगे, यानी जो हमारा टॉपिक है कि आज हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों या फिर बच्चों, तो ये जो है यहाँ से उद्देश्य कथन कहलाता है। उद्देश्य कथन के बाद जो हमारा मेन चीज़ होता है वो होता है प्रस्तुतिकरण का। प्रस्तुतिकरण में हम लोग देखिए यहाँ पे ध्यान से कि प्रस्तुतिकरण में हम लोग आमने सामने पेज अगर खोलते हैं तो आपको इसमें चार कॉलम बनाने होते हैं। और ये चारों कॉलम यहाँ पे देखिए, पहला जो है शिक्षण बिंदु का है, दूसरा है छात्राध्यापक क्रियाशीलन का है, तो तीसरा जो है वह छात्र छात्रा क्रियाशीलन, और चौथा जो है दोस्तों वो श्यामपट्ट कार्य का बनता है। तो ये जो है हम लोग यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करते हैं लिखना। टॉपिक स्टार्ट करने के बाद जैसे शिक्षण बिंदु में हम लोग भारत आकार और स्थिति की चर्चा अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न जो है एक दो पूछ लेते हैं। उसके बाद फिर अपना जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों इधर वाले में हम लोग छात्रा क्रियाशीलन में क्या लिखेंगे, तो जो सवाल पूछे उसका जवाब छात्रा या फिर छात्राएं देंगी, तो छात्र देंगे तो उसका जवाब जो है इस प्रकार से। और यहाँ पे ये हम लोग लिखेंगे कि छात्राएं जो है, जैसे छात्राएं जहाँ पे हम लेसन प्लान कर रहे थे वहाँ पे छात्राएं थी, सब गर्ल्स स्कूल था, तो छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा मुख्य बिंदु को अपनी जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें लिखेंगी या नोट करेंगी। दोस्तों श्यामपट्ट कार्य में हम लोग कुछ भी अगर ज्योग्राफी का लेसन प्लान बना रहे हैं तो मैप वगैरह जो भी आता है हम लोग इसमें इस श्यामपट्ट कार्य में दोस्तों लिख देते हैं, या फिर जो हमारा ब्लैक कलर का चार्ट पेपर होता है उसमें से काट काट करके हम लोग मैप वगैरह बना करके चिपकाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, चिपका देते हैं। चलिए उसके बाद इसी वैसा ही इसी को अगले पेज में कंटिन्यू करते हैं हम लोग। और ये जब हमारा ख़त्म हो जाता है लगभग 2 पेज में, तो फिर से हम लोग जो है वह आ जाते हैं कहाँ पे, ये ख़त्म होने के बाद
पुनरावृत्ति सह मूल्यांकन जो है दोस्तों एक ही में हम लोग लिख सकते हैं। पुनरावृत्ति सह मूल्यांकन ये जो है एक ही में लिख करके हम लोग कॉलम बना करके भी बना सकते हैं, नहीं तो फिर अलग अलग करके हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों। और ये सवाल के बाद फिर हम लोग लास्ट गृह कार्य दे देते हैं। होमवर्क जो है होमवर्क दे देना है, मिनिमम 2 होमवर्क देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो था हमारा बाईं वाले साइड जो पेज था उसमें छात्राध्यापक का हस्ताक्षर होता है, और जो दाहिने वाले साइड हम लोग यहाँ पे खोले हुए हैं बगल में, उसमें एक साइड लिख देंगे पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर और दूसरा साइड लिखेंगे प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर। दोस्तों तो ये था हमारा लेसन प्लान कि लेसन प्लान जो है वह कैसे बनाया जाता है, कैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे और किस प्रकार का लेसन प्लान जो है वह ज़्यादा अच्छा रहता है। ये सब सारी चीज़ें जो थी इस वीडियो में हम लोगों ने देखा। और अगर आपको ये जो लेसन प्लान है इसका PDF फाइल चाहिए तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा आप वॉच कीजिए और देखिए समझिए कैसे बनाया जाता है। उसके बाद फिर PDF जो है वह आपको इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें डाल दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्त, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।